नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे अपन जो लेवल 2 इंग्लिश का पेपर हुआ है रीट के लिए, उसके ऊपर। यहाँ पर कुछ डेटा जो इकट्ठा किया है मैंने, उसके आधार पर कुछ बात करूँगा कि अगर हम रीट लेवल इंग्लिश की बात करें, तो 53,215 फॉर्म भरे गए थे इसके टोटल। और अगर हम प्रेज़ेंस की बात करें, तो 45,000 कैंडिडेट्स जो थे, वो उपस्थित हुए थे पेपर देने के लिए। 53,215 लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन सारे उपस्थित नहीं हुए। और 45,000 जो लोग थे, वो प्रेज़ेंट थे सभी जहाँ पर भी परीक्षा थी, सेंटरों पर, केंद्र जितने भी थे, वहाँ पर। तो इस हिसाब से लगभग 80% कैंडिडेट जो थे, वो प्रेज़ेंट थे। बाकी 20% थे, वो एब्सेंट थे। अगर हम ये तो बात हुई टोटल फॉर्म कितने भरे गए और प्रेजेंट कितने थे। 53,215 लोगों ने फॉर्म भरा और 45,000 कैंडिडेट जो है वो उपस्थित हुए और 80% प्रेजेंस मानी जाती है ये और 20% एब्सेंट रहे। टोटल पोस्ट जो थी वो 221 थी और इस हिसाब से लगभग 240 प्लस कैंडिडेट एक सीट पर हुए। अब इस संपूर्ण डेटा के बाद हम आते हैं पेपर के लेवल पर। पेपर का जो लेवल था वो कैसा था कि मैं खुद इंग्लिश पढ़ाता हूँ और मैंने उस पेपर को देखा तो 80% पेपर जो था उसके लेवल की बात करें तो वो डिफिकल्ट लेवल का था। 80% क्वेश्चन लेंथी थे, पढ़ने में भी टाइम लग रहा था लोगों को और टाइम जो था मेरे ख्याल से 2.5 घंटे का टाइम जो था उसके लिए कम था। क्योंकि पेपर की जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी डिफिकल्ट थी और उसकी जो क्वेश्चन की जो लेंथ थी वो भी ज़्यादा थी, बड़ी थी और उस हिसाब से ऐसे जो रीट की तैयारी कर रहे थे लोग वो हैबिचुअल नहीं थे उस टाइप के प्रश्न के लिए। हालाँकि वो हैबिचुअल नहीं थे तो इसका मतलब इसमें परीक्षा आयोजित करने वाले जो लोग हैं वो सही नहीं, ये नहीं कहते हैं अपन। क्योंकि अपन को तैयारी को उस स्तर की करनी चाहिए थी क्योंकि आजकल पेपर का लेवल हर पेपर का लेवल जो है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो हमारे को तैयारी करने के तरीकों को बदलना चाहिए था। खैर जो भी हुआ आगे की बात करते हैं अपन कि तो पेपर का जो लेवल था वो मेरे हिसाब से मेरा खुद का एनालिसिस है, मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मेरा एनालिसिस ये कहता है कि पेपर जो था अगर उसको हम परसेंटेज वाइज डिवाइड करें तो 80% जो पेपर था वो डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट से भी ज़्यादा ये कह सकता हूँ मैं। 20% पेपर ईज़ी नहीं था, मॉडरेट था। एवरेज था ये कह सकते हैं हम 20%। और चाहे वो जीके का पार्ट हो, चाहे वो साइकोलॉजी का पार्ट हो, चाहे इंग्लिश का पार्ट हो। बड़े अच्छे स्तर के क्वेश्चन थे, लेवल के क्वेश्चन थे और मेरा मानना है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए। जिन लोगों ने भी ये पेपर बनाया है, बहुत ही सोच समझ के और अच्छे तरीके से बनाया है और सही कैंडिडेट को चुनकर टीचर बनने का मौका इस पेपर के माध्यम से मिलेगा। तो 80% डिफिकल्ट लेवल था, 20% मॉडरेट था पेपर। इसलिए इसलिए अब हम कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो निश्चित रूप से कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करता हूँ मैं। कोई ये नहीं कह सकता कि यही कट ऑफ होगा जो मैं बताऊंगा। एक आइडिया, एक अंदाजा लगा सकते हैं जितने लोगों ने पेपर दिया। ज्यादा लोगों से तो बात नहीं हुई, कुछ लोगों से बात हुई तो उनके बातचीत से जो पता चला है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो जनरल वाले लोग हैं, अगर वो 85 से 90 क्वेश्चन भी ठीक करते हैं काट-पीट के, मेरे ख्याल से वो सेफ ज़ोन में है। दोबारा कहना चाहूँगा, जनरल वाले लोग जो 85 से 90 के बीच में हैं, मुझे लगता है कि वो सेफ ज़ोन में हैं। बाकी ऊपर वाले को पता है और या फिर रिज़ल्ट पे पता होगा, रिज़ल्ट जो आ गया उस पे पता चलेगा। और मुझे जो लगता है वो मैं बता रहा हूँ कि जनरल वाले 85 से 90 के बीच में काट-पीट के कर रहे हैं, तो वो एकदम सेफ ज़ोन में है। और ओबीसी वाले जो 80 से 85 के बीच में हैं, वो भी सेफ ज़ोन में हैं। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, तो 73 से 77 के बीच में अगर उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो भी मुझे सेफ ज़ोन में लगते हैं। इसके अलावा अगर मैं एससी और एसटी की बात करूँ, तो एससी वाले मुझे लगता है कि 68 से 73 के बीच में अगर क्वेश्चन काट-पीट के सही करके आए हैं, तो वो भी सेफ ज़ोन में है। और जो एसटी वाले हैं, वो 65 से 70 के बीच में हैं या 71 के बीच में हैं, तो मुझे लगता है वो सेफ ज़ोन में है। दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुझे लगता है।
और ज़रूरी नहीं है जो मुझे लगता है वो सही होता है। जिन लोगों से बातचीत की उसके आधार पर। अब इसके हिसाब से मेरे ख़्याल से यही रिज़ल्ट रहने वाला है। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो। जिन लोगों से मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, एक एनालिसिस किया तो मुझे लगता है कि ये कट ऑफ रहने वाली है। बाकी कोई बात नहीं, कि अगर इससे भी कम जा रही है आपकी, तो निराश होने की बात नहीं है, जुलाई में सेकंड ग्रेड है। आप अपने तैयारी को जो है उसी लेवल का कर दो, उसी लेवल की तैयारी कर दो। ये मानिए कि जो आपके यूनिवर्सिटीज़ की बुक हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, जो यूनिवर्सिटी में बुक लग रही हैं, उनसे तैयारी करें। आप अब वो जो घिसे-पिटे तरीके थे, उस लेवल से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन जो हैं कुछ स्तर के, कुछ लेवल के आ रहे हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको अच्छे लेवल की तैयारी भी करनी पड़ेगी। ठीक है? तो ये मेरा एनालिसिस था। आपको ठीक लगे तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।